नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। और आज बड़ा ही खास विषय है और आज जिसका इंतज़ार आज हमें नहीं बल्कि पूरा भारत देश, पूरा भारतवर्ष जिसका इंतज़ार कर रहा है। जी हां, आज 5 अगस्त है और अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी जा रही है। और इस विषय पर हमारे मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश में जो आज श्रीमद् भागवताचार्य के रूप में आज ज्ञान गंगा बहा रहे हैं, जो आज संस्कार आस्था टीवी पर आप लगातार उनको सुनते आ रहे हैं। ऐसे हमारे क्षेत्र की नहीं बल्कि समूचे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध श्रीमद् भागवताचार्य पंडित रमाकांत व्यास जी आज के हमारे खास मेहमान हैं। व्यास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आज आपका चेहरे पे जो मुस्कुराहट दिख रही है, पूरा देश देख रहा है, इसकी खास वजह हम क्या मान के चलें? आज भगवान राम हमारे इष्ट देव हैं और हमारे आदर्श हैं। हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट क्या, सारे देश के जितने भी राम भक्त हैं सभी के चेहरे पर आज मुस्कुराहट तो होगी ही, क्योंकि आज वो दिन आया है। वर्षों के अंतराल से, कई दशकों से हम जिसका इंतजार कर रहे थे, जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि अयोध्या में भव्य रामलला सरकार का मंदिर कब बने, उसकी आधारशिला कब रखे, वो शुभ समय आ गया है। इसलिए हम प्रसन्न हैं। और प्रसन्नता की बात तो ये है कि जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था तो सारी प्रकृति प्रसन्न हुई थी। आज भी सारी प्रकृति प्रसन्न है। मेघ भगवान भी प्रसन्न है, मेघ भगवान भी जल की वृष्टि कर रहे हैं। जिस समय भगवान श्री राम का जन्म हुआ था तो उसकी खुशी में सारी प्रकृति प्रसन्न हुई थी। वन प्रसन्न हुए, फूल प्रसन्न हुए और पर्वत प्रसन्न हुए, पवन देवता प्रसन्न हुए। शीतल मंद सौरभ वैवाहु हर्षित सो संतन मन चाऊ। तो पवन देवता से जब लोगों ने पूछा कि आज आप इतने प्रसन्न क्यों हैं, तो पवन देवता ने कहा कि मेरी प्रसन्नता का कारण ये है कि रकुल में जिस राम का प्राकट होने जा रहा है उस राम की सेवा में मेरा बेटा हनुमान लगेगा, इसलिए हम प्रसन्न हैं। पर्वतों से पूछा कि आज आप इतने प्रसन्न क्यों, इतने प्रसन्न कभी पहले दिखाई नहीं दिए आप। तो पर्वतों ने कहा कि हम इसलिए प्रसन्न हैं कि हमारी बेटियां हैं नदियां और हमने उनका विवाह किया है समुद्र के साथ में। जब से हमने उनकी विदा की है हम उनसे मिले नहीं हैं। हम इसलिए प्रसन्न हैं कि रकुल में जिस राम का प्राकट होने जा रहा है वही राम जी जब लंकापुरी को जाएंगे तो समुद्र के ऊपर सेतु बनाएंगे, हमको उठा उठा करके समुद्र में रखेंगे। पर्वत कहने लगे हम इसलिए प्रसन्न हैं कि बाप और बेटी का मिलन हो जाएगा। वनों से पूछा कि आप इतने प्रसन्न क्यों हैं, तो वन कहने लगे कि हम इसलिए प्रसन्न हैं कि भले ही उनका जन्म अयोध्या में हो रहा हो लेकिन वो 14 वर्ष तो हमारे यहाँ रहेंगे, इसलिए हम प्रसन्न हैं। फूलों से पूछा कि आप इतने प्रसन्न क्यों हैं, तो फूलों ने ये कहा कि जिस समय भगवान राम मिथिलापुरी को जाएंगे उस समय अपने कोमल कोमल हाथों से हमको तोड़ेंगे, इसलिए हम प्रसन्न हैं। सभी ने अपनी प्रसन्नता का राज बताया। जब सारी प्रकृति प्रसन्न हो सकती है तो आज हम प्रसन्न क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज निश्चित रूप से पूरा हमारे देश की प्रकृति, हमारे देश के पर्यावरण जी स्पष्ट झलक दिखाई दे रही है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से आपकी वाणी से जो वर्षा निकल रही है, बरसात भी हो रही है, मौसम भी खुश है आज के दिन। एक अहम प्रश्न आपके बीच में रखना चाहेंगे। जिस प्रकार से लोगों के तमाम सवालात निकल के आ रहे हैं, कई ऐसे लोगों की धारणा है, कई ऐसे लोगों का ये मानना है कि यह मुहूर्त शुभ नहीं है। तो आपके ज्योतिष शास्त्र में क्या ये मुहूर्त शुभ है? देखिए, मैं इसके ऊपर तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि राम ब्रह्म है। जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ था तो जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, सब कुछ अनुकूल। जब राम जी का कोई कार्य होता है तो सारे ग्रह नक्षत्र सब अनुकूल हो जाते हैं। और राम की चाहे सो ही करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान राम की इच्छा के बगैर प्रकृति में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। मैं तो ये मानता हूं कि ये उनकी इच्छा है। और जब भगवान राम का कोई कार्य होता है तो वो शुभ नक्षत्र में ही होता है, नहीं तो वो हो ही नहीं पाता। और जिसके आने से अशुभ भी शुभ हो जाता है, ऐसे में व्यवधान कैसे हो सकता है? इसे हम अशुभ मुहूर्त कैसे कह सकते हैं? जैसे कि रामायण में भी एक चौपाई आई है
कि जाको नाम सुनत शुभ होई, मेरे ग्रह आभा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनने से अमंगल भी मंगल हो जाता है, अशुभ भी शुभ हो जाता है। तो मैं तो ये मानता हूं कि ये राम जी की इच्छा है और राम जी की इच्छा से ये मुहूर्त तय हुआ है। इससे अच्छा कोई मुहूर्त नहीं है, और अगर ये मुहूर्त नहीं होता तो ये इसमें कोई ना कोई व्यवधान आ जाता और ये आधारशिला नहीं रखी जाती। ये उनकी ही इच्छा से, उनकी ही कृपा से हो रहा है। तो इस समय श्री रावतपुरा सरकार धाम से पंडित रमाकांत व्यास जी भगवताचार्य आपकी जन अदालत न्यूज पर आज जुड़े हुए हैं। व्यास जी, जिस प्रकार से आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई प्रांतों में श्रीमद् भागवत का वाचन करते हैं, हमारे दर्शकों की तरफ से एक अहम प्रश्न आपके बीच में है। जिस प्रकार से कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के भी कई जो है शत्रु रहे हैं, लेकिन कई ऐसे शत्रु भी रहे हैं जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र की, उनके चरित्र की प्रशंसा की है। तो कृपया करके विस्तार से इस संबंध में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। जी, भगवान राम के हर चरित्र की प्रशंसा हुई है। भगवान राम के चरित्र की और स्वरूप की प्रशंसा शत्रु ने भी की है। भगवान राम का स्वरूप जब देखा, खरदूषण जब भगवान राम को मारने के लिए आया, युद्ध करने के लिए आया, और जैसे राम जी का स्वरूप देखा तो उसे भी ये कहना पड़ा कि यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, पर बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। भले इन्होंने मेरी बहन को कुरूप किया हो, लेकिन ये पुरुष इतना सुंदर है कि ये बध के योग्य नहीं है। ये तो हुई स्वरूप की प्रशंसा। और चरित्र की प्रशंसा के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि जिस समय मेघनाथ का वध हो गया, और मेघनाथ का वध, जब मेघनाथ का शीश रामादल में था, तो मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने जब अपने ससुर यानी रावण से कहा कि मेरे पति का शीश रामादल में है और मैं अपने पति का शीश लेने के लिए रामादल में जाने की आज्ञा चाहती हूँ, तो रावण ने सहज आज्ञा दे दी, कहा कि जाओ बेटी, तो मैं अपने पति का शीश रामादल से मांग करके लाओ। तो सुलोचना के मन में यहाँ एक शंका हुई। सुलोचना ने यह कहा कि पिताजी, मैंने जब रामादल में जाने के लिए आपसे आज्ञा मांगी तो आपने सहज आज्ञा दे दी। तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि राम आपके शत्रु हैं। इस समय राम से आपका युद्ध भी चल रहा है और मैं आपकी बहू हूं। जिस समय मैं रामादल में जाऊंगी तो मेरे साथ में वहां कोई अनीति हुई, कोई अभद्रता हुई, कोई अन्याय हुआ, मेरा कोई अपमान हुआ, तो क्या आप उसे सहन कर पाएंगे? तो रावण ने उस समय सुलोचना से ये कहा था, बेटी वो रावण का दरबार नहीं, वो राम का दरबार है। राम के दरबार में कभी ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैं तो ये मानता हूं कि राम जी के स्वरूप की और चरित्र की प्रशंसा शत्रु ने भी की है। भगवान राम हमारे आदर्श हैं। भगवान राम जन जन के आदर्श हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, भगवान राम के चरित्र से हमें बहुत शिक्षा मिलती है। भगवान राम की मातृ भक्ति, भगवान राम की पितृ भक्ति, भगवान राम का भ्रातृ प्रेम, भगवान राम का राष्ट्र प्रेम, ये सारी शिक्षा हमें भगवान राम के चरित्र से लेना चाहिए। भगवान राम ने माता पिता की सेवा कैसे की है, भाई का धर्म कैसे निभाया, एक राजा का धर्म कैसे निभाया। तो मैं ये मानता हूं कि उनसे अच्छा न तो कोई राजा हो सकता है, न कोई भाई हो सकता है, न कोई पति हो सकता है। तो मैं तो यही मानूंगा कि भगवान राम के एक एक चरित्र से हमें यह शिक्षा मिलती है। तो व्यास जी, जिस प्रकार से आज अयोध्या नगरी तो सजी है ही, इसके अलावा पूरे भारतवर्ष में आज घी के दीप जलाए जा रहे हैं। सभी मंदिरों पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, भजन कीर्तन किया जा रहा है। तो क्यों ना एक आपका भी सुंदर भजन हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। जी, मैं तो ये कहूंगा कि आज इतना पावन दिवस है, आज हमारे घर में भी बहुत अच्छी तैयारी है। भगवान श्री राम का भोग प्रसाद लगाया जाएगा और दीपक जलाए जाएंगे। मैं तो ये कहूंगा कि आपकी जन अदालत न्यूज के माध्यम से मैं सभी दर्शकों से ये कहूंगा कि आज ऐसा पावन दिवस है, ये किसी उत्सव से कम नहीं है। तो आपकी जन अदालत न्यूज के दर्शकों से मैं कहूंगा कि आज आप अपने घर में घी के दीपक जलाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा उत्सव है। ये आज के दिन का बहुत बड़ा इतिहास बनेगा। अब आपने ये कहा है कि कोई इसके ऊपर कोई पंक्तियां, तो आस्था चैनल के माध्यम से मैंने कल भी, उन्होंने कहा था तो मैंने उनको भी ये कुछ पंक्तियां लिखी थी, मैंने सुनाई थी, तो वो मैं आपके सामने मैं सुनाने जा रहा हूं। कल ही मैंने ये पंक्तियां लिखी हैं, सुने आप। तो स्वागत है। हो न पाया कभी ऐसा काम हो गया, हो न पाया कभी ऐसा काम हो रहा, राम मंदिर का अवध में अब निर्माण हो रहा,
राम मंदिर का अवध में अब निर्माण हो रहा। छाई थी कई दशकों से निराशा, 5 अगस्त को होगी पूरी अभिलाषा। काम मोदी के कर से महान हो रहा, राम मंदिर का अवध में अब निर्माण हो रहा। जन जन मुदित हो देता बधाई, ठुमक ठुमक चले राम लल्ला रघुराई। जन जन मुदित हो देता बधाई, ठुमक ठुमक चले राम लल्ला रघुराई। विश्व पटल पे भारत महान हो रहा, राम मंदिर का अवध में अब निर्माण हो रहा। राम लला जू के दर्शन है पाना, भले ही आज हम वहां नहीं जा पाए अयोध्या में, और हमें खुशी इस बात की है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ से जो नींव रखी जा रही है वो हम सब के हाथ से ही रखी जा रही है, क्योंकि वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम सब ने मिलकर के उनको चुना है। राम लला जू के दर्शन है पाना, सारे जगत से भव्य मंदिर बनाना। ऐसा भव्य मंदिर बने जिसकी शोभा देखते ही बने, ऐसे मंदिर में रामलला विराजमान हों। सारे जगत से भव्य मंदिर बनाना, रमा भैया का पूर्ण अरमान हो गया। रमा भैया का पूर्ण अरमान हो गया, राम मंदिर का अवध में अब निर्माण हो रहा। हो न पाया कभी ऐसा काम हो रहा, राम मंदिर का अवध में अब निर्माण हो रहा। मैं आपकी जन अदालत न्यूज के माध्यम से समस्त दर्शकों को राम जन्मभूमि का मंदिर जो बन रहा है उसका शिलान्यास आज हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है, उसकी मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज पर श्रीमद् भागवताचार्य पंडित रमाकांत व्यास जी श्री रावतपुरा धाम से सीधा लाइव आपकी जन अदालत न्यूज पर जुड़े हुए थे। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ हम मुलाकात करेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय श्री राम।